कामिनी जी को इतनी बद्दुआ दी कि उनका दर्द छलका। क्या कामिनी जी को ये बद्दुआएं देना सही था? क्या कामिनी जी ने ही निक्कू के बच्चे को खाया है? क्या कामिनी इसकी जिम्मेदार है? चलिए बात करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं बात करती हूँ निक्कू और सुमित की। बहुत सारे ऐसे मतलब रिएक्शन चैनल हैं जो कि कामिनी के ख़िलाफ़ बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कामिनी इसकी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कामिनी ने उनको शायद स्ट्राइक या कोई नोटिस ऐसा भेजा था जिसके चैनल उनका मतलब जो है सस्पेंड करवा दिया। मतलब सस्पेंड क्या है, वो 3 महीने का जो होता है डिमोटिटाइज हो गया। और जो चीज़ें कामिनी जी ने किया शायद उसकी वजह से कुछ ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन चैनल हैं जो कि काफ़ी उनसे नफ़रत करने लगे और नफ़रत का खामियाजा कामिनी जी को बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि उनके ब्लॉग जो हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं और उनके ब्लॉग देखते हैं लोग। तो जिसकी वजह से कामिनी जी को इसका टारगेट करना जाहिर सी बात है। मैं तो नहीं कहती, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बनाती। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो सही हो जो गलत हो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ अपना ब्लॉग। लेकिन इसके जो जिम्मेदारी मैं कह रही हूँ ना, इसके जो जिम्मेदार हैं कामिनी है, क्योंकि कामिनी ने थोड़े से एक उसमें जब चल रही थी कंट्रोवर्सी देवरानी जेठानी में, उस समय अलका भी बीच में थी। उसी वजह से कामिनी ने जो एक्शन लिया था शायद अलका के कहने में लिया था या क्या लिया था, इतना मतलब अग्रेसिव हो गए। और 2-3 चैनल जो हैं उनको ऐसे नोटिस दे दिया था, जिसकी वजह से वो आज उनके खिलाफ वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन कामिनी जी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कामिनी जी इसकी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं होना होता है तब वो चीज़ें हो जाती हैं। कोई किसी का नहीं बुरा चाहता है, लेकिन कहते हैं ना, जब हमारे साथ कोई घटना घटनी है उस पर चाहता है तो वो होकर रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के बद्दुआएं हों। हाँ, बद्दुआएं थोड़े बहुत लग जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के मतलब घर के मैटर में हो की वजह से ये सब हो गया या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चाहता नहीं, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन बद्दुआएं तभी भी लगती हैं जब बद्दुआ वाला असर कोई होता है। जैसे किसी ने कुछ गलत किया होता है तो दूसरे के साथ तो उसकी बद्दुआ लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कामिनी जी इसके जिम्मेदार हैं। निक्कू के बच्चे को खाने के लिए जो लोग कह रहे हैं कि निक्कू के बच्चे को कामिनी खा गई, कामिनी, हाँ, कामिनी की इतनी गलती मैं बताऊंगी कि कामिनी जो चीज़ें बढ़ रही थी, कामिनी को बच्चे के बारे में पता था कि निक्कू जो है प्रेग्नेंट है, उसे नए समय स्ट्रेस देना चाहिए। लेकिन कामिनी ने उस चीज़ों को रोका नहीं और मतलब चुप रही, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था शायद कि कौन सा मुझे कहा जा रहा है, दूसरे को कहा जा रहा है या उनको कहा जा रहा है। तो कामिनी जी इसलिए चुप रही या किस लिए चुप रही वो, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी वो चीज़ें जो हैं आज एक बड़ा सा विस्फोट बन गया और उनके लिए ही एक टारगेट बन गया। और उनको टारगेट करना, इसलिए लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कोई फैमिली में चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, लेकिन एक दूसरे का इतना बुरा नहीं चाहेगा कि मतलब इतना कुछ हो जाए किसी के साथ। फैमिली होती है। इधर आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल वीडियोस था निक्की का जो ब्लॉग आया वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था ब्लॉग। और शायद सभी लोग उस ब्लॉग को देख कर के, उस ब्लॉग को क्या 2-3 दिन से शायद सब लोग डिप्रेशन में या परेशान, कुछ लोग तो उनके हॉस्पिटल में भी मिलने गए थे। जो आज का ब्लॉग था उसमें निक्कू जो इस तरीके से मतलब डाला था टाइटल जो, और जिस वजह से वो मतलब रो रही थी कि मैंने आज सब गंवा करके हॉस्पिटल से खाली हाथ आ गई। तो एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही इमोशनली वाली बात है, क्योंकि जब कोई खुशी हॉस्पिटल जाता है और वहाँ से अपना कुछ ऐसा करके आता है, या जो इतने दिन सफ़र करके इतना कुछ झेलने के बाद आज कुछ हाथ नहीं लगा, तो एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा पेनफुली चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें मतलब दुख वाली थी। खैर उनकी मम्मियाँ दोनों बहुत, सासू माँ एंड मम्मी जो थी उनकी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत साथ दे रही हैं। और हस्बैंड तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। निक्की के जैसे हस्बैंड सभी को मिलना चाहिए, बहुत अच्छे हैं निक्की के हस्बैंड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। और निक्की ने ये भी जो कल के ब्लॉग में दिखाया था कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं, अगर जिसे प्यार करते हैं, जिसके अंदर इंसानियत है, जो प्यार करता है इंसान को, जिनके अंदर इंसानियत अभी भी है, वो लोग तो चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छा हुआ जिसे किसी ने कमेंट किया था। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। इनसे इंसानों को क्या ही कहा जाएगा, क्या ही समझा जाएगा।
ऐसी सिचुएशन में भी इस तरीके से कमेंट करते हैं कि उनके घर में ना तो इंसानियत होगी, ना वो इंसानियत रखते होंगे कि किसी के साथ में, ना ही वो अपने घर में कोई ऐसा माहौल रखते होंगे इंसानियत वाला, ना उनके कोई बीवी बहन बेटी कोई होगी जिसके बारे में वो ऐसा सोच सके, या फिर लेडीज होंगी तो वो भी ऐसे ही होंगी जो इस तरीके से सोच रखती होंगी, जो किसी मतलब उनके, अब क्या ही बोलो कि उनकी गोद ही नहीं होगी, सूनी होगी, तो वो इस चीज़ों को बोलेंगी कि इतना हिट, इतना मतलब आपका घर का क्या बिगाड़े। एक हम ब्लॉगर हैं और आप लोग ब्लॉगर की सिर्फ वीडियोस देखते हो, उसमें ना आपको इतना ज़्यादा कैसे आप किसी के बारे में बुरा बोल सकते हो। बस इतना सा कहते हैं ना, लोग आस पड़ोस होते हैं, लोग रिश्तेदारी में होते हैं, कोई घर परिवार का होता है, जब झगड़ा होता है तो भी इस सिचुएशन में कोई ये नहीं सोचता कि हमारे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। लेकिन जो इन्होंने कमेंट किया कि जो हुआ सच अच्छा हुआ, तो उनको यही मानना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखते हैं लोगों से, वो इंसानियत उनके अंदर नहीं है कोई भी किसी प्रकार की, तभी वो इस तरीके से कमेंट बाजी करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में तो इसका मतलब अगर लेडीज होगी तो उनको भी कोई बाल बच्चा नहीं होगा और वो भी कोई इंसानियत नहीं रखते होंगे, उन कोई इंसान ही नहीं होंगे, अंदर से वो एक अलग किस्म की वैरायटी होंगी। अब क्या ही बोलूँ उनको। तो जो इस चीज़ें में सिचुएशन में ऐसा मतलब चीज़ें हो जाती कर देता है इंसान, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी वो होगा कि बहुत दिमागदार, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा जो ऐसी सिचुएशन में भी इस तरीके से बातें कर लेता है। मैं तो ऐसी सिचुएशन में एकदम से माइंडलेस हो जाती हूँ। और भी ऐसे लोग हैं जो इतने मतलब निक्की से मिलने आ रहे थे, हॉस्पिटल तक चले आ रहे थे, वो भी तो एक टच सिर्फ वीडियो के माध्यम था ना। जो लोग सिर्फ टच वीडियो को देख करके इतना प्यार दे रहे हैं और हॉस्पिटल तक चले आ रहे हैं, हॉस्पिटल में मिलने आ रहे हैं, हॉस्पिटल में निक्कू को सपोर्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनका भी प्यार देखिए। एक आप वीडियोस के थ्रू देख करके इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, इतना ग्रजेस रखते हो अपने माइंड में, तो आप और उनमें कितना फ़र्क है। जो इंसान इस तरीके से लेवल से गिर सके, ज़रा सा कमेंट कर दे, उसको कितनी मतलब सुकून मिला अंदर से। और जो लोग इतनी दूर दूर से मतलब आसपास भी होंगे लेकिन थोड़ा सा दूर, तो हॉस्पिटल किसी के पास भी थोड़ा ना होगा, तो इतनी दूर से मिलने आया होगा कि अरे यार कैसा सिचुएशन हो गई, कैसे हो गया। और जो भी ये चीज़ें देख रहा था, जो भी वीडियोस देख रहा था, जो भी सोच रहा था, नई वीडियोस आ रहे थे तब भी, तो यही निक्कू के बारे में सोच रहा था, प्रे कर रहा था इंसान से, भगवान से कि काश निक्कू अच्छी हो जाए। और उसे मिलने के लिए इतना दूर से सफ़र करके लोग आ रहे थे उससे मिलने निक्कू से, और उसके लिए प्रे कर रहे थे। ये सब चीज़ें कितना अच्छा एक मोमेंट होता है ना, कि मतलब लोग क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या करते हैं कि ब्लॉगर के लिए, कि जिसे हम प्यार करते हैं, या ब्लॉगर हो छोड़ दो, जिससे हम प्यार करने लग जाते हैं, जिससे हम मतलब रोज़ देखना पसंद करते हैं, उसके लिए कितना एक वो होता है। एक ये तरीके के लोग होते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, निक्कू इस टाइम घर में आ चुकी हैं, उनकी देख रेख के लिए मम्मी हैं, उनकी सासू माँ हैं, शायद मम्मी जा भी सकती हैं क्योंकि इतने घर में लोग हैं। और मामी जी आ गई हैं, प्रीति जो उनकी ननंद है, शायद विकास की बहन हो या कोई, तो वो भी हैं। और ये कामनी जी के पहले से ही आ चुके थे ये लोग, क्योंकि ये लोग पास में रहते होंगे, कामनी जी नहीं थी, तो उसी दिन ये लोग, जिस दिन ये निक्कू के साथ हुआ घटना, उसी दिन वो सब लोग आ चुके थे। लेकिन कामनी को जैसे पता लगा, खैर कामनी जी भी तुरंत आई, क्योंकि जब आउट ऑफ स्टेशन कोई इंसान होता है तो उसकी गाड़ियाँ या सिचुएशन नहीं इतनी जल्दी होता है, लेकिन फिर भी कामनी जी ने पूरा चीज़ें हैंडल किया। आज जैसे वो धन्वी को खाना खिला रही थी, तो एक माँ की तरीके खाना खिला रही थी, बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत प्यार लगा कि कैसे माँ की तरीके उसको रख रही, कैसे माँ की तरीके खिला रहे। तो माँ तो कोई नहीं बन सकता है, माँ माँ होती है। लेकिन हाँ, उनके घर में ये चीज़ बहुत अच्छी है, लोगों को लगती भी है। और बहुत अच्छी भी बात है कि लोग कितना भी एक दूसरे में ग्रजेस रखें या लड़ाई करें या कंट्रोवर्सी करें या कुछ भी करें, लेकिन जो उनके घर में दो बच्चे हैं, धनुआ और धन्वी, उनको सभी लोग इक्वली प्यार करते हैं, इक्वली देखते हैं। बच्चों को उतना ही प्यार किया जाता है, चाहे वो धनुआ हो तो निक्की और सुमित उसको बहुत प्यार करते हैं, या धन्वी हो तो उसे कामनी और अजीत भैया है, सासू माँ है, सभी एक इक्वली प्यार बच्चों को दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है।
फ़िलहाल निखिल अभी इस टाइम में उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार और हिम्मत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो मेंटली से लेकर के हेल्दी और ये सभी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि माइंड से भी, और क्योंकि माइंड में अभी यही चीज़ें आप लोगों के कमेंट्स की ही नहीं, उसके जो बच्चा खोया है, जो चीज़ें उसने सफ़र की, उसे शायद सोचने में मजबूर करेंगी ये चीज़ें, इससे निकलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। फ़िलहाल सभी लोगों का यही मानना है कि निक्की आप ब्लॉगिंग थोड़े दिन ना करिए, अपने हेल्थ के बारे में देखिए, तो शायद इसमें काम करना आपको बहुत ज़रूरी है, और अपने हेल्थ के बारे में देखिए, उसके बाद आप ब्लॉग करिए, ब्लॉगिंग बनाइए। ब्लॉगिंग अगर करना है, ब्लॉग डालना है, तो ऑफ कर दीजिए कमेंट्स, और दोनों लोग, नहीं तो एक कोई यहाँ से जा कर के वहाँ परेशान करेंगे, वहाँ के लोग यहाँ परेशान करेंगे, तो दोनों लोग कमेंट जब आप बंद कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तभी आप लोग को सुकून मिलेगा। फ़िलहाल आप सभी की दुआओं से निक्की इस समय फ़िलहाल अच्छी हैं, घर पहुंच गई हैं। इधर कामनी जी का भी इमोशनल वीडियो आया कि मुझे कितना लोग बद्दुआएं दे रहे थे। वो उनके एक जब वो बोल रही थी ना, तो एक रोने से जैसी आवाज़ आ रही थी, काफ़ी उनको, मतलब उनको भी अंदर ये है कि यार मैंने ऐसा नहीं सोचा था, फ़िलहाल ऐसा हो गया, तो मैं इसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं दिल से चाहती थी। हर कोई चाहेगा फैमिली में, मैंने जैसा बोला कि पहले, कि कोई नहीं चाहता कि इतना बड़ा गंदा किसी के साथ कोई हो जाए काम, तो वो चीज़ें कामनी जी को कहीं ना कहीं अंदर से ये लग रहा होगा कि मुझे इतना लोग हेट कर रहे हैं, मुझे इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं, मेरे चैनल में आकर के, मेरे इंस्टाग्राम में आकर के लोग मुझे इतना कोस रहे हैं, मैं इसकी हकदार भी नहीं हूँ, मैंने कुछ बोला नहीं, बस गलती सिर्फ आप कामनी जी, आपकी बार बार मैं यही बोलूँगी कि आपने रोका नहीं चीज़ों को, आपको सब पता था घर में, तो आपको रोकना चाहिए था। आप जो जो चीज़ें रोकी नहीं, उसकी वजह से शायद हुआ, बाकी आपकी कहीं भी कोई गलती नहीं, सब चीज़ें हो जाती है, फैमिली में भी हो जाता है मनमुटाव, लेकिन फैमिली होती है। तो चलिए इसी समय मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग की